आफ्टरनून क्लास मैंने आपको कल कंप्यूटर का जो है वो सिलेबस सेंड किया था, ठीक है, फाइनल टर्म का। आज हम उसी सिलेबस को जो है वो लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है आपका फाइनल टर्म, ठीक है। अब आपने अपना फाइनल टर्म जो है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे। जो मैं आपको काम कराऊंगी वो उसी तरह से आपने रोज़ाना का जो है वो काम प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आज जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर है आपके पास 62, ठीक है। विज प्रैक्टिस टाइपिंग, विज टाइपिंग की किस तरह से प्रैक्टिस करता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। और किस तरह से उसने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो करने के लिए कैसे उसने अपना टेबल बनाया हुआ है, किस तरह से उसने अपने कंप्यूटर्स जो है वो रखे हुए, ये सारा के सारा आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मेनी कंप्यूटर यूजर्स डेवलप बैक प्रॉब्लम्स ड्यू टू बैड पोस्चर्स। बहुत सारे कंप्यूटर यूज़र्स हैं जो उनको बहुत सारे बैक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो जिस तरह से बैठे हुए होते हैं उनके बैठने का अंदाज़ गलत होता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक टाइपिंग करनी होती है, लिखना होता है, एक ही जगह पे बैठना होता है, तो उनको कंफर्टेबल चेयर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं कि वो जिस चेयर पे बैठेंगे वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि उससे उनकी बॉडी पे भी असर जो है वो ना पड़े, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास है, रिमेंबर दी फॉलोइंग थिंग्स व्हेन यू सिट डाउन टू टाइप। हमें कुछ चीज़ों जो हैं उनको अपने माइंड में याद रखना चाहिए जब हम टाइपिंग के लिए बैठते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, सिट स्ट्रेट इन अ कंफर्टेबल चेयर। हमने बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है और एक कंफर्टेबल चेयर लेनी है, ठीक है। जिस चेयर पे भी हम बैठेंगे वो आरामदेह होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि हम आराम से बैठ के उस पर अपना काम कर सकें, ठीक है। डू नॉट यूज़ अ लैपटॉप ऑन योर बेड। हमें लैपटॉप बेड पे बैठ के यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग लैपटॉप बेड पे रख के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको एकदम से नींद आ जाती है, सो जाते हैं, तो कुछ भी मिसहैप हो सकता है, ठीक है। या फिर आप उस, तो हमें बेड पे जो है वो रख के लैपटॉप को यूज़ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है द टेबल मस्ट बी एट द करेक्ट हाइट। और हमें क्या करना है, हमें टेबल लेना है और उस टेबल पे लैपटॉप को या कंप्यूटर या जो भी हम डिवाइस यूज़ करेंगे जिस पे हमने टाइपिंग करनी है उसको रखना है, ठीक है। और उसको रखेंगे कैसे, उसको करेक्ट हाइट पे रखना है, यानी इस तरह की हाइट होनी चाहिए कि जब आप उस कंप्यूटर के या लैपटॉप के सामने बैठें तो वो कंप्यूटर और लैपटॉप जो है, आपका जो चेहरा हो वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन के बराबर हो, ठीक है। ना तो आप उससे ऊंचे हो जाएं, ना ही आप उससे बहुत नीचे हों कि आपको नज़र ना आए सही तरह से, ठीक है। इससे भी हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कीबोर्ड शुड बी बिलो और एट द सेम लेवल विद योर एल्बो। ठीक है, जो कीबोर्ड है हमारा जिससे हमने टाइपिंग करनी है, क्योंकि हमने टाइपिंग तो हैंड से करनी है, ठीक है। तो हमारी हैंड जो है, तो वो भी हमने जो अपना कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, वो इस तरह से कीबोर्ड रखेंगे कि वहाँ पे हमारे एल्बोज जो हैं और हमारा जो कीबोर्ड है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ होने चाहिए, ठीक है। एक ही टेबल पे, एक ही उस पे डिस्टेंस पे एक साथ होने चाहिए, ठीक है, ताकि आसानी से जो है वो हम लिख सकें। ए लेवल उनका सेम होना चाहिए। द कंप्यूटर शुड बी सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हमारे सामने पड़ा होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए टेबल के, ठीक है। योर आइज शुड बी अबव द टॉप ऑफ द मोनीटर सो यू डू नॉट स्ट्रेन योर नेक। अगर हमारी आइज़ जो होंगी वो उसकी बिल्कुल मॉनिटर की स्क्रीन के सामने होंगी, ठीक है, तब हमें नेक का प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता, गर्दन का प्रॉब्लम जो है ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो हमें जो है वो हमारी स्क्रीन जो है कंप्यूटर की वो हमारी आइज़ के बिल्कुल सामने हो जाएगी, तो ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ना विस बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, और विस जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और विस ने अब बताना है आपने ये कि विस जिस पोजीशन में बैठे हुए और यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से कौन सी पोजीशन ठीक है। अब यहाँ पे वो एक कंप्यूटर भी उन्होंने सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, और वो सेंटर में ही अपनी चेयर जो है वो रख के बैठे हुए हैं, तो ये वाली पोजीशन उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वो उनके जो फेस है ना वो बिल्कुल जो इसकी स्क्रीन है, ठीक है, उसके सामने है, और इस तरह से उनको ना नेक का प्रॉब्लम होगा, कंफर्टेबल चेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी ट्रू पोजीशन है, राइट। अब नेक्स्ट पे देखिए, वे बेड पे लेट के जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बेड पे जो है वो बैठे हुए लेटे हुए, ठीक है, और बेड पे लेट के ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत तरीका है। इसी तरह से नेक्स्ट पे ये बेड पे बैठे हुए हैं और इन्होंने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक फॉल्स है, ठीक है, ये भी सही तरीका नहीं है लैपटॉप को यूज़ करने का, यहाँ पे भी आपने फॉल्स लगाना है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी,
फॉल्स हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्क्रीन और इनका जो फेस है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी, जो इन्होंने फिगर दी हुई है वो फॉल्स है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे जो है ये और इनकी स्क्रीन बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो, और यहाँ पे आप इनके हैंड भी देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इनके एल्बोज कहाँ पे हैं, कीबोर्ड कहाँ पे है। यहाँ पे कीबोर्ड और एल्बोज जो हैं वो थोड़े सामने सामने आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है पेज 63 जो है, ठीक है। यहाँ पर पेज 63 में आपको बताए हुए हैं, आपने जब कीबोर्ड यूज़ करना है तो आपने किस तरह से फिंगर्स रखनी है, ठीक है। आपकी फिंगर्स के नाम क्या हैं वो आपको बताए हुए हैं, वो भी आपने पहले याद करने। देखिए आपका ये एक राइट हैंड शो किया हुआ है और एक आपका लेफ्ट हैंड शो किया हुआ है, राइट। अब राइट हैंड में ये तो आपको पता है आपकी थंब है, ठीक है। ये और ये वाला आपका थंब हो गया, ठीक है। ये जो फिंगर होती है थंब के साथ वाली, ये इंडेक्स फिंगर कहलाती है, ठीक है। ये वाली जो सेंटर वाली फिंगर होती है वो आपकी मिडल फिंगर कहलाती है, ठीक है। मिडल जो है वो मिड से निकला, और मिड का मतलब ही होता है सेंटर, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो रिंग है आपके पास, ये आपके पास रिंग फिंगर कहलाती है। ये वाली जो फिंगर है ये आपके पास रिंग फिंगर कहलाती है। और जो लास्ट वाली है ये लिटिल फिंगर जो है, इसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी इंडेक्स फिंगर होगी, मिडिल फिंगर हो गई, रिंग फिंगर हो गई और लिटिल फिंगर हो गई। अब ये तो आपने हैंड, क्यों आपको हैंड की पिक्चर दिखाई है, क्योंकि आपने अपने हैंड्स को यूज़ करना है टाइप करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे हैंड शो कराए हैं और फिंगर्स का बताया है। अब देखिए आपके पास तो एटलीस्ट ये तो सबके घर पे होता है, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है, कीबोर्ड्स, माउस सबके घर पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि हमने टाइपिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पता होना चाहिए कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो हमने फिंगर्स कहाँ पे रखनी है। प्लेस द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑन द ASTF की, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके में हमने फिंगर्स कहाँ पे रखनी है, ए के ऊपर ये वाली फिंगर, एस के ऊपर ये वाली फिंगर, ठीक है, डी के ऊपर ये वाली फिंगर और एफ के ऊपर ये वाली फिंगर, राइट। और जो नेक्स्ट जो हमारा राइट हैंड है उसमें हमने जे के एल के ऊपर फिंगर्स रखनी है। और किस तरह से रखनी है कि आपके पास ये वाली फिंगर जे पे है, ये वाली फिंगर के पे है, ये वाली फिंगर एल पे है और ये वाली इसी तरह है, ठीक है। इसको भी किसी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाले नंबर के ऊपर नहीं रखा हुआ। अब यहाँ पे जो आपके और जो थंब होते हैं ना आपके, वो आपने स्पेस की के ऊपर रखने होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या होता है, यहाँ पे होता है ASDFGHJKL, राइट। तो जो आपके पास ये फोर्थ फिंगर है ये ए पे है, ये एस पे है, ये डी पे है, ये एफ पे है, ये जे है, ये के है, ये एल है, और ये फिंगर जो होती है ये अल्फ़ाबेट्स पे नहीं रखी हुई, राइट। और जो हमारे थम्स होते हैं वो हमने इस वाली जो की के ऊपर रखते हैं, राइट हो गया। यहाँ तक आपने क्लियर कर लेना। आज आपने इसी तरह से अपने कीबोर्ड्स पे जो है वो फिंगर रख के उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दूसरा हम क्या, ये हमने किस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ए वाली जो है ना, ये वाली लिटिल फिंगर ए पे रखेंगे, ठीक है। एस वाली ये हमारे पास है, ये हमारे पास रिंग फिंगर आ जाएगी। फिर हमारे पास जो मिडिल फिंगर है वो हमने डी पे रखनी है, और एफ़ वाली पे हम जो है वो इंडेक्स फिंगर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जब इस पे देखते हैं तो हमारे पास जो है इंडेक्स फिंगर जो है वो इस पे रखेंगे, ठीक है, जे पे रख दी। और के पे हमने कौन सी वाली फिंगर रखी है, के पे हमने रख दी है मिडिल फिंगर, ठीक है। और नेक्स्ट वाली फिंगर जो रिंग फिंगर है वो हमने कहाँ पे रखी है, वो एल पे रखी है, ठीक है। और थंब दोनों जो होंगे वो यहाँ पे रखेंगे। इस चीज़ को आज आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको, इन्हीं दोनों पेजों का आज आपने पढ़ना भी है, ठीक है। इसकी रीडिंग करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कल से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इसके जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। थैंक्स।